नाज़िर कलाम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हशर की एक मारूफ आयत है, सूरह हशर की आयत नंबर 18, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, और चाहिए कि तुम में से हर कोई देखे उसने कल यानी क़यामत के दिन के लिए क्या तैयारी कर रखी है। वत्तक़ुल्लाह, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला का तक़वा इख्तियार करो। इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून, बेशक तुम जो कुछ करते हो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उससे खूब वाकिफ़ है। हर बंदा ये सोचे उससे कल अल्लाह को जवाब देना है। मैं और आप भी सोचें अल्लाह को जवाब देना है। और इस वक्त मैं गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के हुक्मरानों और साहिब इख्तियार तबक़ात के हवाले से। उनको भी मरना है और उनको भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला को जवाब देना है। जब 2024 का इख्तिताम हो रहा था तो पंजाब असम्बली में अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाहें 500 गुना तक बढ़ा दी गईं, या यूँ कही कि 5 टाइम्स आप कह दीजिए, यानी 500% कह दीजिए आप इसको, यानी 5 टाइम्स उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी गईं। यानी इस कदर इस कौम के साथ खिलवाड़ कि पेंशन वाले जो पेंशन पे गुजारा करते हैं उनकी पेंशन में तो इजाफा नहीं किया जा रहा, मगर अरकान असम्बली जिनके लिए पीनट है, मुझे भी पता है आपको भी मालूम है, ये तो हुआ पंजाब असम्बली के अरकान का मामला। और 2024 के बाद जब 2025 का आगाज़ हुआ तो 2025 के आगाज़ में चंद ही दिनों के बाद हमारी कौमी असम्बली के अरकान असम्बली की तनख्वाहों में 100% इजाफा कर दिया गया। और तमाम जमातें, सियासी जमातें अखबारी इत्तलात के मुताबिक वो एक पेज पर थी। इसमें किसी का कोई फड्डा नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई मसला नहीं है, कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, सब मुत्तफ़िक़ है कि पैसा हमारा बढ़ना चाहिए, बेनिफिट्स हमारे बढ़ने चाहिए। और मुमलिकत खुदादाद की हालत ये है कि हम खरबों रुपए के कर्ज के बोझ तले, जो 75 खरब तक बताया जा रहा है, दबे चले जा रहे हैं। करप्शन का आलम यह है कि FBR की इंतज़ामिया कहती है कि 1000 से ज़्यादा गाड़ी हम ख़रीद कर दिखाएंगे, जबकि सेनेट के कुछ मुअज़्ज़िज़ अरकान सेनेट ये कह रहे हैं हमारे कि भाई ऐसा जुल्म क्यों कर रहे हो, इस कौम के पास पैसा मौजूद नहीं, वो कह रहे हैं ख़रीद के दिखाएंगे। और 2-3 सेनेटर्स के अखबारी बयानात हमने पढ़े जहाँ बताया जा रहा है कि हमारी जान को जो है ख़तरा हो गया, हमें धमकियाँ दी जा रही हैं। वल्लाहु आलम इन खबरों में कितनी सदाकत है, मगर ये बात तो चल रही कि 1000 से ज़्यादा गाड़ियाँ FBR के अफरान के लिए ख़रीदी जाएंगी। जबकि माजी में कुछ महीनों पहले FBR के चेयरमैन साहब ने सेनेट में इकरार किया था कि 600-700 अरब की करप्शन तो FBR में भी होती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिसेंटली अखबारात में जो खबरें आईं, अरबों रुपए का टैक्स चोरी हो रहा है मेरी टाइम बिजनेस रिलेटेड जो भी मामलात हैं, यानी पोर्ट से मुतालिक और दीगर उमूर से मुतालिक अरबों रुपए का फ्रॉड, अरबों रुपए की करप्शन और न जाने क्या कुछ। हाँ, पाकिस्तान के रहने वालों के लिए खबरें नई तो नहीं है, मगर सवाल ये है इस कौम को बड़े खूबसूरत विंडो ड्रेसिंग करके फैक्ट्स एंड फिगर्स दिखाए जाते हैं। जनाब महंगाई इस सतह पर आ गई है, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, पेट्रोल उतना ही महंगा चल रहा है, आटा उतना ही महंगा चल रहा है, दूध उतना ही महंगा चल रहा है। मुझे भी पता है, आपको भी मालूम है, पता नहीं कौन सी विंडो ड्रेसिंग की जा रही है। और हमारा असल तज़िया क्या है, हमने कशकोल फैला रखे हैं। हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, हमारे मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के लोग हों, हमारे दिफाई इदारे के हज़रात हों, या हमारे सिविल हुक्मरानी करने वाले हज़रात हों, पूरी दुनिया में कशकोल लिए फिर रहे और खुश होते हैं जनाब सूदी कर्जा मिल गया, सूदी कर्जा मिल गया, सूदी कर्जा मिल गया। यानी फिर अल्लाह और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से जंग जारी रहेगी सूद के धंधे के नतीजे में, और फिर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग जारी रखकर तबाही हमारे सरों पर खड़ी है और मज़ीद खड़ी होगी। खुदारा अल्लाह का खौफ करें, अल्लाह को जवाब देना है। और एक शख्स जो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के साथ मौजूद था, मैदान क़िताल में कत्ल हुआ, सहाबा कहते हुजूर शहीद हुआ, हुजूर फरमाते कि नहीं, ये जहन्नम में है कि इसने माली गनीमत में से एक चादर चुरा ली थी। माली गनीमत का एक हिस्सा मुश्तरका तौर पर बैतुल माल में जाता है। आज जो नेशनल एक्सचेकर में सबसे ज़्यादा टैक्स कौन दे रहा है, वो दे रहे तनख्वाहदार हजरात, जो मैं भी शामिल हूँ, और मेजॉरिटी नहीं दे रही, टैक्स इवेशन हो रही है। और वहाँ से जो चोरियाँ कर रहे हैं वो खुदा को क्या जवाब देंगे। एक चादर चोरी हुई, हुजूर फरमाते शख्स जहन्नम में, शहीद नहीं हुआ। खुदा का खौफ करना चाहिए। अल्लाह ताला अपने और अपने रसूल अलैहिस्सलाम से जंग के ख़ात्मे की हमें और हमारे हुक्मरानों को तौफीक दे, और अल्लाह के अहकामात और शरीयत के निफाज की तरफ पेश कदमी होगी तो अल्लाह की रहमतें बरसेंगी। ये सूद के धंधे और ये करप्शन और इस तरह की तबाही, इसके नतीजे में जो तबाही है, ये ख़त्म नहीं हो सकती जब तक कि अल्लाह ताला के साथ मामला सीधे ना हो। अल्लाह ताला हमें दीन पर कायम रखे, दीन पर इस्तिकामत दे, दीन पर अमल की तौफीक दे, और हराम की हर शक्ल से महफूज रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
www.darsequran.com